तस्मै गुरवे नमः। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु जयतु पृथिवी भारेणाशो मुकुन्दः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। संत प्रभु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परमात्मा अखिल ही प्रत्यनीय पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सभे जयंती जनेक जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी पराम्बा। माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका। विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटियां नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैयाओं को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोटियां प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि यह श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का सुंदर जीवन में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राम कथा तैयारी का मन में संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी को कर रहे हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य ही है। राम कथा जीवन में सद सौभाग्य से ही प्राप्त होती है। तो आइए हम उसी पावन गंगा पर अवगाहन करें, प्रवेश करें। पूर्व में हम सब चर्चा कर रहे थे कि जब नारद जी को कारण बता रहे हैं कि प्रभु जब अवतरित हुए हैं वह ब्रह्म ही जो निर्गुण निराकार कहा गया है वह सगुण रूप में जब प्रकट हुआ है तो उसके कोई एक कारण नहीं है। भगवान शंकर ने स्पष्ट कहा है कि राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दुई का यूं बखानी। सावधान सुनो सुमति सयानी। हे देवी, भगवान श्री रामभद्र के अनंत चरित्र हैं और अनंत कारण हैं उनके अवतार के। इसलिए मैं आपसे एक दो कारण मैं कहूंगा। और उन्होंने पहला कारण बतलाया कि भगवान के ही जो द्वारपाल कौन थे, जय और विजय। इनको श्राप दिया सनकादियों ने, क्यों दिया सब जानते हैं। इन्होंने भगवान के दर्शनों पर रोक लगा दिया था उनके लिए, इसलिए वह राक्षस होने का उनको श्राप दिए।
तो फिर यह 3 जन्मों तक राक्षस हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में जब हुए तो भगवान ने एक का वध वाराह रूप धारण करके किया, दूसरे का नरसिंह रूप धारण करके। और इन्हीं में से एक हिरण्यकशिपु जो है, इसका जो पुत्र है, छोटा पुत्र प्रहलाद, वह तो भगवान के अनन्य भक्त है, जिनके यश का गान बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि लोग करते हैं। दूसरा कारण, जालंधर दैत्य और उसकी पत्नी, वह बड़ी सती थी, पतिव्रता थी। और भगवान शंकर भी उस दैत्य के सम्मुख जब युद्ध करने के लिए गए तो उन महादेव के भी वह मारे नहीं मराया। तब भगवान जालंधर का रूप धारण करके ही उसके पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक विहार किया। बाद में जब पता चला उसको, लीला को, कि ये हरि है, तब उन्होंने श्राप दे दिया पाषाण होने का। तो बाद में फिर वही शालिग्राम भगवान हुए और तुलसी फिर उन्हीं की जो है सहचर सहभागिता निभाने लग गई। इसके बाद जब वह एक और कारण बताने लगे कि हे देवी, नारद श्राप दीन एक बारा, कलपु एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। जब जैसे ही भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, नारद श्राप दीन ही कवारा, वैसे ही देवी ने कहा कि हे नाथ, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे जो गुरु स्वरूप नारद हैं, वह भगवान को श्राप भला क्यों देंगे? और भगवान नारायण यह तो परम कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, तो फिर उन्होंने श्राप इनको कैसे दिया? मैं नहीं मान सकती कि मेरे गुरु से जो है गलती हुई, क्योंकि भगवान को श्राप देना यह तो अपराध ही है। और पार्वती जी नारद जी के वचनों को ही, मंत्र को ही प्राप्त करने के बाद भगवान शिव को पति रूप में पाई हैं, तो वह एक प्रकार से उनके गुरु भी हैं। तो गुरु के प्रति मन में अनन्य श्रद्धा होनी ही चाहिए। तो देवी ने भी कहा कि हे भगवान, मेरे गुरु तो बिल्कुल अपराध नहीं कर सकते। एक बार भगवान अपराध कर सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो गुरु की उपमा जो है बहुत बढ़ करके बताई गई है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चाहे तो वह काल से भी लड़ने का सामर्थ्य रखता है, यह क्षमता गुरु में होती है। इस विषय में एक बड़ी सुंदर एक कथा आती है, और जो सत्य घटना पर आधारित है। छत्रपति शिवाजी का नाम सब तो श्रवण किए ही हैं। उनके एक गुरु थे जिनका नाम भी सब सुने होंगे। नाम था रामदास स्वामी, जिनको समर्थ रामदास के नाम से सब जानते हैं। समर्थ गुरु रामदास जी। तो नाम तो उनका रामदास ही है, लेकिन समर्थ जो है यह उनको पदवी प्रदान की गई। अच्छा, यह समर्थ की उपाधि पदवी उनको कब मिली? तो आइए हम एक उनके जीवन का वृत्तांत स्मरण करते हैं। रामदास स्वामी अपने एक ब्रह्मचारी शिष्य के साथ यात्रा पर निकले, तीर्थ यात्रा पर। तो जैसे ही वह सुंदर काशी नगरी पर पहुंचे हैं, विश्व भावन भूत भावन भगवान की नगरी है, इसको अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं। आप सब आचार्यगण जब संकल्प करते हैं तो उसमें जो पढ़ते हैं तो वह अभिमुक्त क्षेत्र लिखा रहता है, क्योंकि जो काशी का दूसरा नाम है वह अभिमुक्त क्षेत्र। तो अभिमुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान सदाशिव अपने कृपा से या अपने
स्वरूप से, अपने वास से, अपनी कृपा, अपनी शरण से कभी भी उस स्थान को मुक्त नहीं करते। सदैव भगवान का वहां पर वास होता है, इसलिए वह अभिमुक्त क्षेत्र है। तो उस पावन नगरी को जब गए हैं, वहां जाने के बाद सुंदर गंगा में स्नान किया है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है, और अपने ब्रह्मचारी शिष्य को कहा है कि बालक जाओ, यहाँ पर एक बड़े उद्घट विद्वान हैं जिनका चारों तरफ बहुत यश है, और नाम है उनका गंगाधर जी। वहां उनके घर जाना और उनसे भिक्षा मांग करके ले आना। तो उसी प्रसाद को हम सुंदर भगवान का भोग बना करके, भगवान को पवा करके स्वयं भी पावेंगे। अब गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके वह ब्रह्मचारी शिष्य चल देते हैं, और जा करके गंगाधर जी के गृह पर पहुंच गए, और जाकर के भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि उन्होंने इस प्रकार उच्चारण किया है। शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता और ज्योतिष के परम विद्वान जब गंगाधर भट्ट जो है निकले, उन्होंने देखा कि कोई ब्रह्मचारी है, उन्होंने भिक्षा को दिया है। भिक्षा प्रेम पूर्वक लेकर ब्रह्मचारी जैसे ही लौटकर चलने को किए हैं कि गंगाधर भट्ट ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, आप भिक्षा तो लेकर के जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी ने कहा, कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? बोले कि आप भिक्षा तो ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे दुख है इस बात का है कि आपके पास अब समय नहीं है। आपके पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। आज शाम को 4 बजे ठीक आपकी मृत्यु होने वाली है, आप मर जाएंगे। इस प्रकार गंगाधर जी जो प्रकांड ज्योतिषी हैं, जैसे ही उनके मुख से ऐसा वचन निकला है, ब्रह्मचारी वे बहुत डर गए। आकर के गुरु चरणों में प्रणाम किया है, भिक्षा को गुरु चरणों में समर्पित करके रोने लग गए, चरणों को पकड़ लिया, गुरुदेव रक्षा करो रक्षा करो। बड़ा दुखी हो गया वह शिष्य। स्वामी रामदास जी ने कहा कि अरे बालक, क्या हुआ बताओ तो, यह दुख क्यों है? क्या तुमको भिक्षा नहीं मिली? उन्होंने भिक्षा नहीं दिया? कहा महाराज, भिक्षा तो दिया है, लेकिन साथ में मृत्यु का समाचार भी दिया है। उन्होंने मेरे मस्तिष्क की रेखा देखकर कहा है कि आज ठीक 4 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु से भय किसको नहीं लगता। कुछ क्षण स्वामी रामदास जी अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान किया है, मानो वह कालों के काल महाकाल से कुछ वार्तालाप किए हैं, क्योंकि जो गुरु होते हैं वह समर्थ होते हैं। उसके बाद मुस्कुरा कर कहने लगे कि अरे बच्चा, अभी तो 4 बजे मरना है ना तुझे, 4 बजने में बड़ी देरी है। तू बढ़िया प्रेम से अभी इस दुख को त्याग करके ठाकुर जी के लिए प्रसाद तो बना, और भोग लगा करके गंगा मैया को भोग लगा करके, और हम और तू दोनों लोग पाते हैं। धन्य है यह भारत की गुरु परंपरा, और धन्य है यह गुरु भक्ति, जहां पर ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि यहाँ पर शिष्य की कुछ ही घंटों बाद मृत्यु होने वाली है, सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन गुरु ने आज्ञा दिया है कि प्रसाद बनाओ। तुरंत वह शिष्य गुरु की आज्ञा सिरोधार करके और वह सेवा में तत्पर हो गया है। गुरोर आज्ञा न लंघयेत, गुरु की आज्ञा कभी भी उसको नहीं टालना चाहिए। सुंदर प्रसाद बना करके वह ब्रह्मचारी भगवान को भोग लगा करके, गुरु को प्रसाद पवा करके, स्वयं तो अब पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अब उसको बहुत डर है कि अब 1 घंटा बचा, 3 बज चुके हैं, 1 घंटे बाद मैं चला जाऊंगा संसार से। जैसे ही 3 बजने को आया, स्वामी रामदास जी ने कहा चलो बेटा, गंगा के किनारे चलते हैं, वहीं माता गंगा का दर्शन करके वहीं भजन करेंगे। स्वामी रामदास जी जाते हैं, ब्रह्मचारी शिष्य को साथ ले जाते हैं, और जा करके घाट के किनारे पर आज लेट गए हैं। लेट करके स्वामी जी ने कहा है, देखो मेरा शरीर अब कुछ सयाना वृद्ध हो चुका है, इसलिए थकान बहुत जल्दी हो जाती है, तो हे बेटा तुम थोड़ी देर मेरे चरण सेवा कर दो। और जैसे ही
चरण सेवा के लिए तत्पर हुआ है। देखिए, मृत्यु सर पर है, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वह शिष्य गुरु की चरण की सेवा करने लग गया। अब जो है 4 बजने में कुछ ही मिनट शेष बचे हैं। ब्रह्मचारी के अंदर बड़ा भय बना हुआ है, पूरे शरीर पर जो है पसीनों की बूंद चल रही है। और जैसे ही 4 बजने वाला था, वह सेवा कर रहा था, उसके हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलने लग गए। और जैसे ही ठीक 4 बजा सज्जनों, काल आकर के सामने खड़ा हो गया। काल सामने खड़ा हो गया, लेकिन उनको ले नहीं जा पा रहा, समर्थ नहीं है उसके कि वह ब्रह्मचारी को ले जा सके। खड़ा रहा, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, और वह बिना लिए ही जब वापिस जाने लगा तो स्वामी जी ने पूछा कि अरे, आप तो लेने आए थे, ले क्यों नहीं जा रहे? तब उन्होंने कहा, महाराज, मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है कि जो गुरु की सेवा कर रहा हो शिष्य, उसको लेकर के तुम आना, और यह गुरु की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार वह यमदूत जो है बिना लिए ही वहां से चला गया। तो यह होता है गुरु का प्रताप। काल को भी खाली हाथ लौटना पड़ गया। अब वह जब दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, गुरुजी ने कहा, जाओ बेटा वहीं से भिक्षा लेकर के आना जहां पहले दिन गए थे कल। वह जैसे ही बालक गया है, सूर्य को अर्घ देने के लिए गंगाधर जी जा रहे थे, और जैसे ही ब्रह्मचारी बालक का दर्शन किया है गंगाधर जी ने, सूर्य भगवान के अर्घ देने के लिए अपने कलश में जल लिए थे कि हाथों से कलश का जल छूट गया है। परम आश्चर्य हुआ है। पहली बार उनकी ज्योतिष उनके विपरीत देखने को मिल रही है, क्योंकि आज तक जो उन्होंने गणना किया भविष्य को लेकर के 100% वह सटीक रही है। और पहली बार उन्होंने देखा कि मैंने तो देखा था कि कल 4 बजे इसकी मृत्यु है, इसका काल था इसके सर पर, लेकिन आज यह मेरे सामने कैसे खड़ा है। उनको अपने ज्योतिष पर जब शक हुआ तो ब्रह्मचारी जी उनको प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, आपकी ज्योतिष तो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि तुम मेरे सामने खड़े हो? सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन गंगाधर का जो अनुमान है ज्योतिष में, वह कभी भी असत्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, सत्य है। हे, आप जो गणना किए थे, आपने जो निर्देश किया था, उसके हिसाब से आपकी ज्योतिष ठीक थी, क्योंकि काल तो आया, ठीक 4 बजे आया, लेकिन ले नहीं जा पाया। क्यों नहीं ले जा पाया? क्योंकि मैं गुरु की सेवा कर रहा था, और वह बोला कि मैं उन शिष्य को नहीं ले जाऊंगा जो गुरु की सेवा में लगे हैं और निष्काम भाव से। और यह कोई अभी की घटना है, इस आधार पर इसको हम माने, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इस विषय पर पहले भी भागवत में हम सबने तो अध्ययन किया ही है। तो वहां भी ऐसा वर्णन आता है कि यमदूत जब अपने स्वामी से पूछते हैं, अजामिल को लेने आए थे और ले नहीं जा पाए, तो स्वामी के पास गए, बोले कि किसको लेकर के आए हम, यह बतलाइए। तो बोले कि तुम उसी को लेकर के आना, जिह्वा नवक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चना स्मरति चरणा अरविंदम। वह जो भगवान का नाम कभी अपने मुख से नहीं लेते, जो हाथों से भगवान की सेवा नहीं करते, संत महात्मा गुरुजनों की सेवा नहीं करते, वही हम यातना के पात्र हैं। तो आज जो है गंगाधर जी बड़े प्रभावित हुए, कहने लगे, अरे ब्रह्मचारी बालक, आप बतलाइए कि आपके गुरु कौन है? तब उन्होंने कहा कि स्वामी रामदास जी जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तब वह बड़े गदगद हुए, कहने लगे कि वह स्वामी रामदास आज से स्वामी समर्थ रामदास कहलाएंगे। और आज वह सूर्य भगवान को अर्घ न दे करके उस दिशा में अर्घ दिए हैं जहां पर स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी विराजित थे। तो धन्य है यह भारत की ब्रज वसुंधरा, जहां पर ऐसे ऐसे श्रेष्ठ शिष्य, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ गुरु जहां वास किया करते हैं, जो विधाता के लेख को मिटाने का भी सामर्थ्य रखते हैं, जो काल को भी अपने मुट्ठी में
काबू करने का जिनके अंदर सामर्थ्य होता है। और बाबा जी ने भी यहां पर गुरु की महिमा में लिखा है, क्या लिखा है? बाबा जी कहते हैं, राखा ही गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। एक बार तो राखहि गुरु जो कोप विधाता, एक बार भगवान नाराज हो जाएं, एक बार देवता नाराज हो जाएं, तो गुरु के घर में, गुरु के पास शरण मिल सकती है। राखहि गुरु जो कोप विधाता, लेकिन अगली पंक्ति पर लिखते हैं, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। लेकिन जिसने गुरु से विरोध किया है, जिसने गुरु से ईर्ष्या किया, तो उसको कहीं भी शरण नहीं मिल सकती। जिसको गुरु ने ठुकरा दिया, फिर उसको कहीं शरण नहीं मिल सकती, देवताओं के यहां भी नहीं मिल सकती। तो पार्वती जी बोली हैं कि हे भगवान, आप क्या कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने अपराध किया? नारद श्राप दीन्ही एक बार। कैसे श्राप दिए? मेरे गुरु तो परम भक्त हैं, भगवान को सदैव भजते हैं, वह वीणा पर सदैव नारायण नारायण का ही गान करते हैं, फिर उन्होंने नारायण को श्राप कैसे दिया? नारद जैसे महात्माओं के मन में मोह का होना, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। इस प्रकार देवी ने कहा है। सुन करके महादेव हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए, कहने लगे, देवी आपका कथन ठीक है, लेकिन ना तो कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख है। श्री रामचंद्र सरकार, श्री रघुनाथ जी, जिसको जब जैसा कर देते हैं, उसकी मति तब वैसे ही हो जाती है। भगवान शंकर कहने लगे कि एक बार देवर्षि नारद कहां पर गए? हिमाचल पर्वत पर गए। और हिमाचल पर्वत में जाने के बाद एक बड़ा ही सुंदर मनोहर स्थान को उन्होंने देखा, जहां पर उनको बड़ी शांति मिली। ऐसे सुंदर स्थान को देख करके उनको भगवत स्मरण हो आया, भगवान में मन लग गया। भगवान में मन लग गया, सुंदर गंगा जी कल कल कल्लोलनी करती हुई वहां से बह रही थी, और चारों तरफ तरह तरह के वन थे, तरह तरह के वृक्ष थे, सुंदर गुफा कंदरा थी। वहीं बैठ करके जब भगवान में मन लगा, तो दक्ष के द्वारा दिया हुआ श्राप भी हट गया कि आप कुछ देर से अधिक ठहर नहीं सकते, तो वह श्राप भी बाधित हो गया। वहां पर श्राप भी गति, श्राप की रुक गई, इसलिए वह तपस्या रत हो गए और ध्यान में मगन हो गए। ध्यान में मगन हो गए तो सबसे पहले इंद्र जो है अपना राज्य को लेकर के बड़ा चिंतित तो हो गए कि अब हमारा क्या होगा। ये दूसरा इंद्र बनने की तैयारी होने लग गई। यह देवर्षि नारद कुछ नहीं, हमारा स्वर्ग हमसे लेना चाह रहे हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं, भंग करो इनकी तपस्या, भंग करो। और कामदेव को भेजा है। कामदेव ने पूरा प्रभाव अपना फैलाया है, लेकिन नारद जी की तपस्या को काम भी भंग नहीं कर पाया। तो जो राम में खो जाए, जो राम में मग्न हो जाए, तो फिर काम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवर्षि नारद तो अपने बल से नहीं, लेकिन राम के बल से एकदम अकाम रहे, और काम को बड़ा पश्चाताप हुआ। नारद जी से अनुनय विनय किया, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपराध किया है। नारद जी प्रसन्न होकर के और निर्भय किया है काम को, और काम को निर्भय करने के बाद राम जी की इच्छा से किंचित अभिमान भी आ गया है कि काम को कोई नहीं जीत पाए आज तक, और हमने काम को जीत लिया, ऐसा उनके मन में अभिमान आ गया। और भगवान कभी भक्त के अंदर अभिमान रहने नहीं देते, तो फिर प्रभु ने क्या लीला किया, फिर हम उसको अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री रघुनाथ जी की जय। बारी बारी से
चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, और विशाल जी के बाद झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बाद वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद अमित तिवारी जी हैं, अमित तिवारी जी के बाद देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद चमन लाल जी हैं, रसिका जी हैं, रसिका जी के बाद श्रेया दीक्षित जी हैं, चमन लाल भारद्वाज जी हैं, आदर्श चौबे जी हैं, और नंदा देवी जी भी हैं, नियति जी भी हैं, अवध बिहारी जी हैं, संजीव दुबे जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और चेतना देवी जी हैं, और ओम प्रकाश भारद्वाज जी भी हैं। ठीक है विशाल जी, स्वागत है आपका। विशाल जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ। जी प्रणाम गुरुदेव। जी जी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्रान बिनु बास ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्वागत है झा जी। आज नहीं जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, नहीं जुड़े हुए हैं, शायद किसी कार्य से व्यस्त जी हैं। गुरु जी। हाँ डॉक्टर राधे साहब। राधे। राधे राधे। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक ताजड़ जो बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ज्ञान बिनु आबास अलेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जातु जाए नहीं बरनी। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, पाम भाग आसन हर दीना। राधे राधे। बहुत सुंदर। वाजपेयी जी के बाद आगे सुनाए देवेश जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे। बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक बड़ जोगी। जब जब होई धर्म के हानि, काढ़हि असुर अधम अभिमानी। राधा गुरु प्रणाम। बहुत बढ़िया। रसिका शर्मा जी, आप सुनाएंगे। श्रेया दीक्षित जी हैं फिर, रसिका जी। जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे रसिका जी। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पाहि मातु भवानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जानी प्रिया दरुअति कीना,
हाँ, वाम भाग आसनो हर दीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। श्रेया दीक्षित जी, आप सुनाइए। श्रेया और चमनलाल भारद्वाज जी। जी गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, सुनाइए। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। राम सिया राम जय जय राम। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा। असी तब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रणाम। बहुत अच्छा। और आदर्श चौबे जी, आप भी सुनाएंगे। उनके बाद हमारे संजीव दुबे राधे जी। राधे गुरु जी। जी चौबे जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अगर ही घ्राण बिनु वास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई न बरनी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तरहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदप विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीड़ा। राम सिया राम जय जय राम। राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। संजीव जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नयनु बिनु देखा, ग्रहे धान बिनु बासु विशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहे नहीं बरनी। गुरु जी राधे राधे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमित तिवारी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना,
कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बस बड़ जोगी। तनु बिन परस नयन बिनु देखा, ग्रही ध्यान बिनु बात असेखा, ग्रही घ्राण बिनु बात असेखा। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। अच्छा, हमारा माइक बंद था। इंदु शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, चेतना जी, आप लोग भी सुनाइए। गुरुजी। हाँ। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अभिमानी, करे अनीति जाय नहीं भरनी, सीधहि पेट करे सिर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जी। हाँ ठीक है, आगे सुनाए। नंदा देवी जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। जब जब हो धर्म की हाँ, बाढ़ असुर अधम अभिमान, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि प्रदे सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हारई कृपा निधि सज्जन पीरा। जी राधे गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।